बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखें, ए और बी रियल नंबर्स होंगे, जिस तरह एक ए है और एक बी है, दोनों रियल नंबर्स होंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करें तो आंसर एक रियल नंबर आ जाए, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर रियल नंबर आ जाए, कोई भी रियल नंबर आ जाए, तो उसको आप कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में ऐसा होता है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आता है, या ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए आता है। मतलब वैल्यूज सेम रहेंगी, ए और बी रियल नंबर्स हैं, आपने इन दोनों को प्लस किया, सिर्फ आपने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, इधर भी यही किया, तो मतलब ये रियल नंबर थे, आपने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, वैल्यूज चेंज नहीं की, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऐसा होगा कि अब जिस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो वैल्यूज थे आपके पास, अभी इधर तीन वैल्यूज होंगे। ठीक है। पहली दफ़ा आप ए और बी पर को पहले ऐड करेंगे, फिर उनके आंसर को सी में ऐड करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि बी और सी को पहले ऐड किया जाएगा और फिर ए में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट्स का फर्क है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी इसी तरह के, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। इसी तरह ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, पहली दफ़ा ब्रैकेट ए और बी पर, फिर दूसरी दफ़ा बी और सी पर। अब अब देखें, आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं ना। तो अगर ये वो वाली होती है ना कि अगर आप किसी के ऊपर भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब एडिशन में भी या मल्टीप्लिकेशन में भी। तो ऐसा होता है कि अगर ए में मैं ज़ीरो पुट कर दूं तो आंसर, ए में ज़ीरो नहीं पुट कर दूं, ए प्लस ज़ीरो कर दूं तो आंसर ए होगा। ठीक है। ए और ज़ीरो दोनों जो है रियल नंबर्स हैं, तो मतलब ए में मैंने ज़ीरो ऐड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है। तो अब अगर ए को मैं वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर ए ही रहा, तो फिर इसका मतलब है कि ये इनकी आइडेंटिटी है। ठीक है। अब वन जो है वो ए की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और ज़ीरो जो है ए की एडिटिव आइडेंटिटी है। इनवर्स, ये वो वाली प्रॉपर्टी है जब आप अगर उसमें ऐड करेंगे ना या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। ठीक है। अब अगर ए में मैंने उसका इनवर्स ऐड किया, मतलब माइनस ए ऐड किया मैंने उसमें, तो आंसर ज़ीरो आया। मतलब अब ज़ीरो जो थी वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी थी, तो आंसर ज़ीरो आया। जब आप इनवर्स अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि आंसर ये आपको आइडेंटिटी देगा। अब इसी तरह ए को अगर मैंने वन ओवर ए से मल्टीप्लाई किया और आंसर वन आ गया, जो कि उसकी आइडेंटिटी थी, तो इससे ये पता लगता है कि इनवर्स, अब वन ओवर ए क्या है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह माइनस ए इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। अब अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में ऐसा होगा कि आपके पास दो ऑपरेशंस होंगे। अब देखिए, इधर एक मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, और एक इधर एडिशन का ऑपरेटर है। दो ऑपरेटर लगे हुए हैं इधर। तो मतलब अगर इधर तीन वैल्यूज हैं तो उधर जाके आप देखें तो चार हो गई हैं। तो इसका ये भी है इसको पहचानने का तरीका। अब ये जो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, अब इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, पहले क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया जी। अब अगली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है। जो इमेज देखिए ना, अपना ही इमेज दे अगर कोई नंबर, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। अगर अपना ही नंबर, जिस तरह ए इज इक्वल टू ए हो, बी इज इक्वल टू बी हो, सी इज इक्वल टू सी हो, टू इज इक्वल टू टू हो, नाइन इज इक्वल टू नाइन हो, माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री हो, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक का मतलब है कि एक जैसा होना। अब अगर ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है तो इसको कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, और ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है जी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये भी इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है और सी डी के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ए डी के भी इक्वल है। ठीक है। ए सी के भी इक्वल है, तो बी के इक्वल तो पहले ही हमने बताया ना, ए बी के इक्वल है, फिर हमने कहा कि बी सी के इक्वल है, तो सी डी के इक्वल है, तो इसका मतलब अल्टरनेटिव मतलब यही हुआ कि ए सी और डी दोनों के इक्वल है। अब हम
इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। देखिए जी, अगर दोनों साइड पे इक्वेशंस में एक जैसी चीज़ ऐड करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, a+5 और 5+a बिल्कुल एक जैसा है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी इसी तरह है जी, अगर a को c से मल्टीप्लाई करूं और b को भी c से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय 5। जिस तरह देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 इज इक्वल टू 15 रहेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैंसलेशन, ये भी इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। अगर दोनों साइडों पे मैं सेम चीज़ लिखी हुई है तो मैं उसको कैंसिल मतलब कट कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। तो a इज इक्वल टू बी आ सकता है। ठीक है, सॉरी इधर b था, तो a इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, अगली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं a और b, या तो a को b के इक्वल होना चाहिए, या a को b से बड़ा होना चाहिए, या a को b से छोटा होना चाहिए। तो ये तीन ही बातें हो सकती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने इक्वालिटी में पढ़ी थी, अब ये इन इक्वालिटी में है। ठीक है, तो इन इक्वालिटी में भी इसी तरह होगी ना। अगर a जो है वो b से छोटा है और b c से छोटा है, तो इसका मतलब है a जो है वो c से भी छोटा है ना। तो इस प्रॉपर्टी को आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। या a b से बड़ा है और b c से बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि a जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। इनइक्वालिटी भी अगर आप दोनों साइडों पे कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, सेम चीज़ ऐड कर देते हैं, तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइडों पे सेम चीज़ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह लिखा हुआ है 7 ग्रेटर देन 6। ठीक है जी, आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से दोनों साइडों पे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 14 ग्रेटर देन 12। तो इन इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, आखिरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। अब अगर देखें a b से छोटा है, ठीक है, a इज लेस देन b। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो a का होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि a b से छोटा है और डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू हो वो उतनी ही बड़ी हो जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बस जी, शुक्रिया।